न तो वो बच्चा बड़ा होगा और न साधु ब्राह्मणों को मारेगा, उसके पहले ही उसको कोई मारने वाले और हो जाए। तभी मैं निवेदन है कुछ शब्द कहें तो मेरे प्रेमी, मैंने एक बहुत सूक्ष्म शब्द कहे, यानी व्याख्या अहम नहीं कर रहा हूं। व्याख्या आप चाहें तो साइंस के इस शब्द के ऊपर 3 दिन तक ये शरीर बोल देगा, परंतु शॉर्ट में समझाया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वो सृष्टि उत्पन्न जिस तरह से ट्यूब के द्वारा, अगर मान लो कह दें ट्यूब के द्वारा मानव पैदा कर दिया, ये तो सतयुग में भी किया, द्वापर में भी किया, त्रेता में भी किया, और अब भी हो रहे हैं। अब ये कहते कैसे किया, देखिए कुंभज ऋषि जो थे वो घड़े से पैदा हुए थे, इसलिए नाम उनका कुंभज था। कुंभज ऋषि, विश्वामित्र का वीर्य घड़े में डाला गया और उससे हुए, इसलिए नाम उनका कुंभज ऋषि पड़ा। और परख नली से कुंती ने 5 बेटे पैदा किए, उनके परख नली के द्वारा ही, ट्यूब नली के द्वारा ही इस कुंती को 5 बेटे पैदा हुए। सूर्य के द्वारा कर्ण हुआ, धर्मराज, यमराज, नकुल, सहदेव, इनके जो है क्या कहते हैं कि कृपा या इनके वीर्य कीटाणुओं के द्वारा 5 पुत्रों की संतान पैदा की। तो ये तो नई बात तो नहीं है, ये तो संतान पैदा शुरू से होती आई है। कुंभज ऋषि का प्रमाण मिल गया, ये तुम्हारा वेदव्यास जी महाराज का प्रमाण मिल गया। पराशर मुनि तपस्या कर रहे थे, पत्नी रजोधर्म में थी, उनको संतान की इच्छा हुई, सूर्य के द्वारा लिखा गया सुग्गे के, उसमें उन्होंने वीर्य कण भेजे, वो वीर्य कण वहां तक नहीं पहुंचे और मच्छी निकल गई, तो मच्छी के द्वारा एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम मछोदरी था, और मछोदरी के गर्भ से सुखदेव जी का जन्म। तो ये परख नलियां तो पहले भी थी, ये कोई बड़ी विशेष नई कहानी नहीं है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। परख नली के द्वारा ये पैदा किया जाता है, पर स्वयं साइंस के द्वारा नहीं, कि परख नली के अंदर भी माँ के रज और पिता के या पुरुष के वीर्य दोनों का सम्मेलन करके रखा जाता है। ये डॉक्टर बैठे ऐसे करते हुए, तो ये तो बहुत पहले से ही चला आया है। इसलिए ऐसे मनुष्य की उत्पत्ति अगर की जाए तो उसके माता और पिता दोनों रज और वीर्य रहते हैं, इसलिए नॉट साइंस, वो साइंस से नहीं की। और साइंस के बल पर जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। और जब साइंस इस तरक्की पे पहुंचती है कभी भी उसके तुरंत बाद ही वो नाश हो जाती है। जब रावण साइंस की तरक्की पर पहुंचा, रावण का जैसा साइंसकार अभी तक कोई और नहीं है, हनुमान जी महाराज का जैसा साइंसकार कोई भी नहीं है, और लक्ष्मण जी जैसा साइंस के जानने वाले कोई भी नहीं है। लक्ष्मण ने जो रेखा खींच दी, आज तक साइंसकार का बाप उसको नहीं कर सकता। यानी रेखा में जाते आती बार मर जाएगा या जाती बार मर जाएगा, परंतु उसने ऐसी रेखा खींची, बाहर का आदमी भीतर नहीं जा सकता, और भीतर का बाहर आ सकता है और जा सकता है। देखिए कितनी बड़ी साइंस थी। और रावण की साइंस को अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो अब सुन लीजिए, बहुत बड़ी साइंस रावण की। रावण की साइंस उस जमाने में सबसे बड़ी हुई थी। सिंधु नाम समुद्र के अंदर में उन्होंने रेडार लगाया। अब कहते महाराज ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, नई बात पर बिल्कुल तो श्रीकृत रामायण में लिखा है, निश्चर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खद गही। एक निश्चरी को रखा, यानी वो साइंस को जानने वाली थी। अब साइंस को औरत मर्द जान सकते हैं। रेडार लगाया तो निश्चर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गई। आज का जो है रेडार बड़ी चीज को पकड़ सकता है, पर वो रेडार ऐसा सुपर रेडार था कि मच्छर से 1000 गुना छोटा सूक्ष्माणु को भी पकड़ के नीचे गिरा देता था। कितनी बड़ी साइंस थी, आप विचार कीजिए। निश्चर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गहे ही। नभ के अंदर खग नाम छोटे से छोटा पक्षी मच्छर तक को पकड़ के डाल देता। तो रेडार भी लगाया उसने सबसे पहले, क्योंकि 3 तरफ उसके पहाड़ थे, एक तरफ पानी था, ऐसी जगह टापू था उसका। उस टापू के अंदर जिधर से शत्रु का आगमन हो सकता है वहां पर सबसे पहले रेडार लगाया। और रेडार के बाद में भी अगर वो किसी तरह से पार हो जाता है तो उन्होंने 6 लेबोरेटरी बनाई समुद्र के अंदर, और बिल्कुल पहाड़ का आकार दिया उनके लिए। अब वो कहते हैं जी ये कहां लिखा है, अब ये भी सुन लीजिए आप, चौपाई ही है तुलसीदास जी। यही गिरिदेत चरण हनुमंता, सो चलिगा पाताल तुरंता।
कि उन्होंने पहाड़ की नकल बनाकर रेवती बनाई। अब सबको ये मालूम पड़े कि ये पहाड़ है। जैसे मिलिट्री आजकल घास फूस का रूप रंग का कपड़ा पहनती है, किसी को मालूम नहीं पड़ा हमारा पड़ाव कहां पड़ा, यही तो कारण है। ठीक इसी तरह उन्होंने पहाड़ बनाए और हनुमान जी को पता था कि ये पहाड़ नहीं है, लेबोरेटरी है, उनसे ज्यादा चतुर थे। तो यही गिरदेत चरण हनुमंता, लात मारी और बातवाल तुरंत लेबोरेटरी खत्म। और अगर मान लो कह दें जो तो पहाड़ी थे, नहीं थे। गिर पर चढ़ लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। पहाड़ तो वो था असली मेनाक, जिस पर चढ़ करके उन्होंने विश्राम लिया, लंका को देखा, मुझे क्या करना चाहिए वो विचार किया। तो एक पहाड़ था, तो उस पहाड़ के 100 पहाड़ रावण ने बना दिए लेबोरेटरी के, ताकि किसी को पता सब में असले रखे हुए। विचार किया कि यहां से भी पार हो सकता है आदमी। तो मेन द्वार पर जो साइंस की सबसे सर्वोत्कृष्ट जानने वाली लंकनी नाम की राक्षस थी, उसको रखा कि वो किसी हथियार से नहीं बने, ऐसे उसकी रेजें थी, यानी विद्युत रेजें। दूसरे को मार दे, खुद किसी चोट से न मरे, किसी प्रकार के प्रहार से न मरे, साइंस थी। पर ये जो है साइंस में ये था उसको कि तू मनुष्य की मुट्ठी के द्वारा मर जाएगी, क्यों? मुट्ठी के अंदर भी रेजें है बॉडी, वो रेजें उस रेजों को नष्ट कर देती हैं, इसलिए मुक्के से मर सकती। तो मुटिका एक ठमठनी, एक मुष्टिका मारी हनुमान जी ने कि इसको मुक्के से मरेगी है, और बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद भी उन्होंने विचार किया कि इसको भी पार करके आ सकता है कोई भी आदमी, तो और लेबोरेटरियों का निर्माण करो। तो पूरी लंका के नीचे उन्होंने हजारों लेबोरेटरियों का निर्माण किया। उसमें अणु बम, एटम बम, सब बम, बारूद खाना था भरा हुआ। हनुमान जी ने विचार किया कि तू यहां चेक कर भाई क्या क्या है। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित योधा। योद्धाओं के पास कोई हथियार तो नहीं है, पर ये योद्धा इस बात के हमें कुछ तो है। तो उन्होंने विचार करके देखा तो नीचे बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज मिली। तो उलट पलट कपिलंका जारी, कूद पड़े तब सिंधु मझारी। उलट पलट, उलट पलट का ये होता है यूं और यूं नहीं, उलट और पलट, यानी उल्टी चीज क्या, नीचे नीचे घुस करके उन्होंने लेबोरेटरी में आग लगा दी। बारूद खाना देखा, एक बारूद खाने में बत्ती डाल दी, और पलट कर देखा कि और तो कुछ नहीं रह गया है। और कूद पड़े तब सिंधु मझारी, सिंधु नाम समुद्र में कूद गए हनुमान जी। क्यों? कि उनको मालूम था जब ये विस्फोट होगा तो कान के पर्दे फट जाएंगे, इसलिए मेरे कान के पर्दे न फट जाएं। पानी में कूदने का, बम में बत्ती लगाने के बाद तोप की जो है, तोप चलाने वाला हमेशा पानी रखता है, पानी में डुबकी मार जाता है। आज ये बड़ी बड़ी तोपें हैं, आप देखें, पानी का टब होता है बहुत बड़ा, बत्ती डाल, पानी में बत्ती डालता है, पानी के खड़ा होकर, और पानी में डुबकी लगा जाता है। उन्होंने कहा कि तेरे पर्दे फट जाएंगे, तू नाकामयाब हो जाएगा, हो सकता है कि तेरा जो है लेबोरेटरी का खजाना लुट जाए, इसलिए पानी में डूबे, कूद पड़े तब सिंधु मझारी। तो बड़ी भारी साइंस पहले थी, वो रावण ही नहीं बना पाया मेरे भाई। तो ये रावण कितने बड़े हो गए जो बना देंगे, इतनी बड़ी लेबोरेटरी वाले ही नहीं बना पाए, तो छोटी बात है। और लाओ, दास का अनुरोध है इस विषय में केवल इतना सा कि साइंटिस्टों ने इसके निर्माण के लिए, भेड़ के निर्माण के लिए या गाय के निर्माण के लिए कोलेंस या जीन्स जो भी तत्व लिए हैं वो गाय या भेड़ से ही लिए हैं। भेड़ से उन्होंने हाथी नहीं बनाया, भेड़ की बनाई है। और जहाँ तक अस्तित्व की बात है, मुझे एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया। दो मित्रों में कहा सुनी हो गई, बोले भाई खुदा की खुदाई किसी ने देखी ही नहीं आज तक, तो तुम हम तो क्या कह सकते हैं। दूसरे कुछ ज्यादा ही बलवान था, उसे गुस्सा आ गया, वो पकड़ करके उसे जमुना के किनारे ले गया और बोला ये क्या तेरे अब्बा जान ने खुदवाई है? जब खुदा की खुदाई नहीं देखी तो क्या तेरे अब्बा जान ने खुदाई है गंगा? ये देख ले, ये खुदा की खुदाई है। तो ठीक है, खुदा की खुदाई। और है कोई पेपर? और कोई मेरे प्रेमियों किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो निश्चिंत कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, कि शंका का समाधान करना अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। तो प्रेमियों कोई और शंका हो तो कह दें, वरना मेरा मंगलमय आशीर्वाद माँ भगवती से मेरी पुनः पुनः प्रार्थना। किन माँ भगवती से? सिद्धिदात्री से। क्या सिद्धिदात्री का दिन है?
पहला दिन शैलपुत्री का, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी का, तृतीय दिन चंद्रघंटा, चौथा कुसमांडा कुसमांडा, भैरवादैन इत्यादियों का, और आज का है सिद्धिदात्री का। अर्थात वो सिद्धिदात्री महामाँ आपको सब प्रकार की साधना सिद्धि दे। सिद्धि क्या है? घर में अन्नपूर्णा, घर में अन्न धन का वैभव, मान मर्यादा बनी रहे, भगवान श्री राम जी हमारी मर्यादा को कायम रखें, और नया शुभ संवत्सर आपके लिए बहुत मंगलमय हो। इसमें शंका आई है कि घर में जब बाल बच्चा पैदा हो जाता है तो हम लोगों को पूजा कितने दिन बंद रखनी चाहिए और कब से हमको पूजा करनी चाहिए। बेटी, ये हमारा ये महेंद्र तो शर्मा तो फाड़ देता, ये बाल बच्चों का क्या लेना देना, पर ये शंका है, सुन लेनी चाहिए और कहनी चाहिए। बेटी, जिसके स्वयं बच्ची को बाल बच्चा खुद को हुआ है उसको 41वें दिन प्रभु की पूजा, भजन, स्मरण इत्यादि करना चाहिए, जो जिसके बच्चा पैदा हुआ है। बाकी और घर और परिवार वालों के लिए 5 दिन में जल पूजन होता है, कुआ पूजन कहीं 10 दिन में, कहीं 5 दिन में, कहीं 3 दिन में उजलाई हो जाती है। 3 दिन के बाद में माला फेरना, सेवा पूजा आदि आदि परिवार में शुरू हो जाना चाहिए। ये शास्त्र विधि के द्वारा, धर्म सिंधु निर्णय के द्वारा ये निर्णय है कि 2 चीजें होती हैं, सूतक और पातक। ये सूतक हैं तो सूतक जो फिर दोबारा बोल दिया कि जिस बच्ची को बच्चा या बच्ची पैदा हुई हो उसको 41 दिन के पहले पूजा नहीं करनी चाहिए, यज्ञ नहीं करना चाहिए, माला नहीं फेरनी चाहिए, शुभ कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। बताया और परिवार वाले जब घर में शुद्धता हो जाती है, कहीं 3 दिन में होती है, कहीं 5 दिन में होती है, कहीं 7 दिन का कुआं पूछता है। जल पूजन होने के बाद और जितने परिवार वाले हैं ठाकुर जी महाराज की सेवा करें, पूजा करें, माला भजें, दान करें, पुण्य करें, यज्ञ करें, कोई दोष नहीं। अभी एक प्रश्न आया है, गुरुजी हनुमान जी के व्रत रखने से क्या लाभ होता है? हनुमान जी महाराज के व्रत रखने से क्या लाभ होता है? पहले तो मेरे प्रेमी, आपको मैं कैसे बताऊं कि आप व्रत रखते हैं या उपवास रखते हैं। अगर आप उपवास रखते हैं तो पेट की शुद्धि होती है, जो पेट में अजीर्णता होती है वो मिट जाती है, आंतों को विराम मिल जाता है और मन मस्तिष्क को खाली पेट रहने से पवित्रता मिलती है, अगर उपवास करते हो आप तो। अगर हनुमान जी महाराज का व्रत करते हैं, व्रत और उपवास में फर्क है। उपवास उसे कहते हैं कि उस दिन हमें खाना नहीं है, और उपवास करने के बाद में हम आए दिन खाते हैं 500 ग्राम, 400 ग्राम आटा, 200 ग्राम आटा, 24 घंटे में इतना ही खाएंगे। और व्रत वाले दिन खाते हैं हम 3.5 किलो, जो हर 10 मिनट के बाद में पति अगर व्रत कर रहा है तो पत्नी से कहता है मुझे सूप निकाल दे, जूस निकाल दे 10 मौसमियों का, वो फला चीज निकाल दे, कि दिन भर में 3.5 केजी खा जाते हैं। वो है उपवास, यानी उस दिन हमने पेट में अन्न नहीं जाने दिया और लिक्विड वस्तुओं का संग्रह किया। तो लिक्विड वस्तु अगर हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार हमारे बॉडी को मिल जाती हैं तो पेट शुद्ध हो जाता है। इसलिए अगर आप उपवास करते हो हनुमान जी का तो पेट की शुद्धिकरण हो जाएगा, और व्रत करते हो तो बहुत बड़े लाभ हैं। व्रत उसे कहते हैं, व्रत नाम संकल्प का है, व्रत नाम निर्णय का है। अगर आप पढ़े लिखे, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर एक गणित में व्रत निकालना भी तो होता है ना, व्रत गणित नहीं होती। अगर ये कह दिया अमुक क्षेत्र का व्रत निकालिए तो कैसे निकालोगे? अरे आप बोल दो मैं तो कोई भी ऐसे व्रत ऐसे निकालेंगे, कोई पढ़ा लिखा होगा है जी? पहले क्षेत्र मानना पड़ेगा, क्षेत्र मानकर फिर क्या करेंगे? परिधि खींच लेनी, और फिर क्या करेंगे? ठीक है, ये गणित है। गणित मैंने पूछिए, मजाक नहीं की, कि हमें पहले एक परिधि बनानी पड़ेगी व्रत की। परिधि का मतलब है कि उस दिन हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा कि उस दिन में 24 घंटे में हमें आराधना भगवान हनुमान जी महाराज की ही करनी है, और देवता का नाम भी हमारे सामने न आए।
एक परिधि बनानी पड़ेगी। हनुमान जी का व्रत है, परिधि बनाइए हमने। और परिधि बनाने के बाद अनवरत 24 घंटे तक उनका हम नामस्मरण जिह्वा से, वाणी से, शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से उन्हीं के ध्यान में रहें और उन्हीं के ध्यान में रह करके उन्हीं की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना करते रहें तो उनके पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि है।